नमस्कार साथियों, मेरा नाम दीपेश चौधरी, मेरी कंपनी का नाम श्री बिल्टेक और मैं आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए खुशखबरी। जो लोग यमुना में प्लॉट का सर्च कर रहे हैं, प्लॉट देख रहे हैं, या फिर लोग जो डायरेक्ट यमुना प्राधिकरण से डायरेक्ट प्लॉट लेना चाहते हैं, तो उनका इंतजार अब हो गया है खत्म। अब यमुना अथॉरिटी लेकर आ रही है एक आपके लिए नई स्कीम। एक नहीं, अथॉरिटी लेकर आ रही है आपके लिए दो स्कीम। एक आएगी सेक्टर 18 सेक्टर 20 में छोटे प्लॉट्स की, जिसमें 60 मीटर 90 मीटर 120 मीटर के प्लॉट रहेंगे। और एक अथॉरिटी लेकर आएगी जो अथॉरिटी ने न्यू रेजिडेंशियल सेक्टर बनाए हैं, सेक्टर 2 सेक्टर 3 सेक्टर 4 सेक्टर 5। अथॉरिटी लेकर आएगी एक उनमें स्कीम। 2 3 4 5 उनमें स्कीम तब आएगी जब वो अथॉरिटी उधर किसानों से पूरा कब्जा ले लेगी। लेकिन अभी जो स्कीम आएगी वो आएगी सेक्टर 18 और सेक्टर 20 में। और ये जो स्कीम है, जैसे ही चुनाव की आचार संहिता खत्म होगी, समाप्त होगी, उसके बाद फिर अथॉरिटी इस पर अभी तो काम कर रही है, फिर अथॉरिटी इसकी पूरी घोषणा कर देगी कि हम उस तारीख को ये वाली स्कीम लेकर आ रहे हैं। और अब मैं थोड़ा सा आपको इस स्कीम के बारे में बता देता हूँ, और साथ में हम बात करेंगे कि इस स्कीम का मार्केट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आज हम बात करेंगे पूरे एक स्कीम के बारे में। तो ये जो साइज जो रहेंगे, इस पर साइज रहेंगे आपके 60 मीटर 90 मीटर और 120 मीटर। और नंबर ऑफ प्लॉट जो रहेंगे वो रहेंगे आपके 4000 प्लस, यानी कि 4000 प्लस एक सफिशिएंट अमाउंट पे प्लॉट है। वरना अथॉरिटी के जितनी भी स्कीम आई है उनमें 500 600 800 1100 इतने ही प्लॉट आते हैं। तो 4000 प्लॉट की संख्या जो है वो काफी बड़ी संख्या मानी जाती है। और अथॉरिटी ने इसमें एक बदलाव किया है। पहले क्या होता था कि पहले हम अपना ड्रॉ भरते थे, अथॉरिटी ड्रॉ निकालती थी, तो उसमें जो स्लिप निकाल के सबके एक एक प्लॉट आपको मिल जाता था। लेकिन इस बार अथॉरिटी ने देखा कि वो लगातार पिछले 2-3 सालों से स्कीम निकाल रही है और लोग ज्यादा से ज्यादा इनसे प्लॉट लेना चाहते हैं। यानी कि इनकी स्कीम में नंबर ऑफ एप्लीकेशन 1 लाख प्लस 1.5 लाख प्लस एप्लीकेशन आती है। तो इस बार यमुना अथॉरिटी थोड़ी सी चालाक निकली है, उसने इस बार ई ऑक्शन लेकर आई है। वो लेकर आई है ई बिडिंग, यानी जितने भी ये प्लॉट है इन पर ई बिडिंग होगी। ई बिडिंग का मतलब है कि सर्कुलेट जो कम से कम सर्कुलेट रहेगा वो आपके लिए 25,900 का सर्कुलेट रहेगा, और ज्यादा से ज्यादा वो रेट कहीं तक पहुंच सकता है जब तक उस पर बिडिंग लगती रहेगी। यानी कि इन प्लॉट पर जो है 4000 प्लॉट आएंगे, इन पर इस बार ई बिडिंग होगी। हर प्लॉट पर एक बिडिंग होगी, और बिडिंग की अमाउंट इन्होंने मिनिमम तो है कि 25,900 का सर्कुलेट है, इससे बिडिंग स्टार्ट होगी। लेकिन उन्होंने कोई मैक्सिमम रेट नहीं रखा, यानी कि वो बिडिंग 50,000 60,000 70,000 1 लाख 2 लाख 5 लाख, मतलब जब तक जिसकी सफिशिएंट अमाउंट है लगाने की। पर जैसे कि मेरी है, अब मैं 60 मीटर पर अपना बिडिंग कर रहा हूँ, तो मैंने 25,900 से करना स्टार्ट किया, और मुझे पता है कि भाई मेरी पॉकेट अलाउ करती है मुझे 50,000 तक, तो मैं 50,000 तक तो बिडिंग करूंगा। लेकिन सामने वाले बंदे ने 52,000 50,000 लगा दिए, 55,000 लगा दिए, 60,000 लगा दिए, तो मतलब मैं तो हट जाऊंगा, फिर वो ले लेंगे। तो यानी कि इस बार ई बिडिंग का ऑप्शन रहेगा। इस बार जो प्लॉट आएंगे आपके वो ई बिडिंग में आएंगे। अब ई बिडिंग की मैं एक बार बता देता हूँ कि इसके नेगेटिव पॉइंट क्या है, इसके पॉजिटिव पॉइंट क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके पॉजिटिव पॉइंट के बारे में कि ई बिडिंग का पॉजिटिव पॉइंट क्या है। देखिए, अभी पिछली हाल ही में 2023 में जो स्कीम आई थी सितंबर में, वो आपकी 1100 प्लॉट की स्कीम थी और 1.5 लाख प्लस एप्लीकेशंस थी। यानी कि इसमें एक लक चला था कि भाई जिसका लक रहेगा प्लॉट उसका ही निकलेगा। और नंबर ऑफ पीपल्स, जब देखो प्लॉट इतने हैं और नंबर ऑफ एप्लीकेशन इतनी है, तो जो निकलने के चांसेस होते हैं ना, 1/10 का तो रेशो अभी आ गया, 1/100 तो 1/100 का रेशो तो अभी आ गया। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि हर कोई चाहता है कि वो यमुना में प्लॉट ले, लेकिन लक के कारण नहीं रह पाता। तो इस बार अथॉरिटी ने कहा है कि आप अपना लक आजमाइए, हम आपको पूरा का पूरा मौका देंगे। आप ई बिडिंग रखिए, आगे पास जितना पैसा है आप लगाइए, हमें दीजिए, हम आपको, अगर आपके पास पैसा सफिशिएंट है तो हम आपको प्लॉट दे देंगे। यानी कि इस बार अथॉरिटी ने लोगों की, जो लोग लेना चाहते हैं ना, उनके साथ थोड़ा सा खेल गई है अथॉरिटी कि हाँ आप आइए, आप हमारे ई ऑक्शन में बैठिए, और जब तक आप प्राइस लगाते रहेंगे, अगर कोई ऐसा होता है ना जिसपे कि भाई किसी भी हाल में मुझे प्लॉट लेना है, आप बेशक मतलब रेट 50,000 60,000 कितने का भी मिले, तो भाई मैं लेना चाहता हूँ, लेकिन ड्रॉ में क्या है कि लक है नहीं निकल पाया, तो आप सर ई ऑक्शन में बैठिए और आप अपने जितनी आपके पास अमाउंट है उस हिसाब से आप बिडिंग कीजिए। यानी कि इसमें हर किसी को मौका मिलेगा प्लॉट लेने का, हर कोई इसमें प्लॉट ले सकता है। तो ये तो हो गया इसका पॉजिटिव पॉइंट। इसका नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, नेगेटिव पॉइंट जो है,
अब क्या है कि अब सर्किलेट जो है वो 25,900 का है। मैं मान के चलता हूँ 120 मीटर का प्लॉट उठाता हूँ मैं, तो 120 मीटर का आपका 25,900 का प्लॉट है, तो ये आपकी जो कॉस्टिंग बैठेगी ऐसी बैठेगी आपकी 31-32 लाख तक। यानी कि नॉर्मल जो वाइड जाता है वो 31-32 लाख रुपए वाइड जाता है। अब इसमें जब ये रेट पहुंच जाएगा आपका डबल ट्रिपल, हो सकता है भाई कुछ लोग हो जो जिसे 120 मीटर लेना हो वो बिडिंग तो कितने तक पहुंच सकती है। मैंने सपोज किया कि आपकी बिडिंग मतलब ट्रिपल हो गई, जो 25,900 का रेट है वो आपका 25-50 और फिर आपका 75, 76, 77 तक का रेट पहुंच गया। यानी कि पूरी की पूरी वो राशि आपको वाइट में देनी पड़ेगी। उसके ऊपर फिर जो अमाउंट रहेगी उस पर 10% आपको लीज रेंट में देना होगा। उस पर फिर आप जब रजिस्ट्री कराएंगे तो 7% जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू 75,000 रुपए जो लगेगी, यानी कि आपकी प्लॉट की कॉस्टिंग आएगी आपकी अप्रोक्स 80-90 लाख की जो भी आएगी, 30-60, 90 से ऊपर ही आएगी, या 1 करोड़ मान के चलते हैं। तो 1 करोड़ आपको पूरी वाइट देने हैं। 1 करोड़ का 10% 10 लाख आपको क्या देना है, लीज रेंट। फिर 7% की स्टाम्प ड्यूटी लगेगी इन्हीं 1 करोड़ पर, यानी कि वाइट अमाउंट आपको बहुत ज्यादा देनी होगी। और ये जो प्लॉट है ना आपका, यानी कि 90 लाख का तो आपका पड़ गया अथॉरिटी से, उसमें फिर आप 10 लाख रुपए देंगे लीज रेंट, फिर उसमें आप 10 लाख रुपए कराएंगे रजिस्ट्री, तो ये आपको मार्केट रेट से भी ज्यादा का पड़ जाएगा। और प्लस में जब इसे आप 3-4 साल होल्ड करेंगे मार्केट मतलब उसमें, क्योंकि अथॉरिटी 3 साल या 5 साल का टाइम पीरियड मांगती है, तो उस टाइम पे फिर आपको पूरी का पूरा वो प्लॉट होल्ड करना पड़ेगा, यानी कि उस प्लॉट को आप सेल भी नहीं कर पाएंगे। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी मैंने इसके बता दिए, मैंने इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी बता दिए। अब बात करते हैं कि इसका जो ये स्कीम आ रही है इसका मार्केट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, हर किसी चीज के दो पहलू होते हैं। मैं दोनों के बारे में बात करूंगा। एक पहली बात कि भाई मार्केट हो सकता है कि नीचे आके स्टेबल चल सकती है, मार्केट ऐसा हो सकता है कि जिस गति से चल रही है उस गति से चल भी सकती है। तो दोनों विषय पर बात कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं कि मार्केट बढ़ती क्यों रहेगी या फिर मार्केट घटेगी क्यों। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मार्केट मतलब स्टेबल चलने का क्या कारण है। देखिए, नंबर ऑफ प्लॉट्स तो आपके ज्यादा हैं। तो जब भी स्कीम आती है अथॉरिटी के, पिछले 3-4 सालों से हम लगातार देखते हुए आ रहे हैं, तो उस टाइम पर मार्केट आपकी स्टेबल हो जाती है। क्योंकि जो लोग रिसेल में प्लॉट लेना चाहते हैं तो वो थोड़ा सा इंतजार ये करते हैं कि भाई 1 या 2 महीने की बात होती है, वो क्या पता हमें अथॉरिटी से ये प्लॉट आधे मार्केट वैल्यू से आधे रेट में हमें अथॉरिटी से प्लॉट मिल जाए, तो थोड़ा सा इंतजार करते हैं वो। तो हो सकता है कि इस बार भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि जिन लोगों का अपना बजट बना के चल रहे थे वो 2 करोड़, क्योंकि अब से पहले 15-20 दिन से पहले मार्केट का रेट जो था वो आपका 2 करोड़ के आसपास चल रहा था। तो जिनका बजट 2 करोड़ के आसपास था, अपनी चीज मार्केट में लेने आ रहे थे, और एक साथ ही पिछले 10-15 दिन में मार्केट आपके 20-25 लाख रुपए इंक्रीज हो गए, तो उनका हल्का सा बजट हिल गया। तो वो ये सोचेंगे कि यार रिसेल तो जब भी लेना है एक बार हम स्कीमें ट्राई कर लेते हैं, क्या पता हमारा लक इसमें आजमाए, क्योंकि हो सकता है कि हमारा प्लॉट इसमें निकल जाए, हो सकता है कि ई बिडिंग में ज्यादा कोई ना कर पाए, हम ज्यादा कर पाए। तो कहीं ना कहीं मन में ना चीज आ जाती है कि भाई एक बार हम भी ट्राई कर सकते हैं। तो एक ये है कि हाँ भाई मार्केट आपकी रुक सकती है, यानी कि स्टेबल चल सकती है। जो ये रेट था, ये रेट थोड़ा सा मतलब 5-10 लाख रुपए नीचे जाके मार्केट स्टेबल चल सकती है। एक कारण तो आपका ही हो गया, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं कि क्या ये मार्केट आपकी ऊपर जाएगी नहीं जाएगी। देखिए, जो अथॉरिटीज में ई बिडिंग लेकर आई है, क्योंकि ई बिडिंग का मतलब है कि कोई कितनी तक की बोली लगा सकता है, और बोली लगेंगी तो बोली लगने का मतलब है कि ये जो रेट है आपका, ये रेट आपका वाइट वैल्यू में बहुत ज्यादा पहुंच जाएगा। तो लोग बाग फिर ये सोचेंगे कि यार वाइट में जब चीज इतनी निकल जाएंगी और हम मन बना रहे हैं मतलब इतने लेने का, हमारे पास इतना एस्टिमेट नहीं है, ये नहीं है, तो लोग बाग थोड़ा सा सोचेंगे कि यार फायदा कुछ हमें दिख नहीं रहा अथॉरिटी से प्लॉट लेने में, क्यों ना मार्केट में जाके ले ले। फिर कुछ लोग ये सोचते हैं कि अथॉरिटी को पता कौन सी चीज मतलब अथॉरिटी का ड्रॉ होता है, हमें कौन सा पता कि प्लॉट अमाउंट में क्या कौन सा कहाँ मिलेगा। और इसमें क्या है कि एक हमें जब हम रिसेल में प्लॉट लेने आते हैं तो हमें हमारे प्लॉट की एक एक्चुअल वैल्यू पता होती है, एक एक्चुअल हमें अपना नंबर पता होता है कि हमारा प्लॉट इस जगह लगेगा और यहाँ का आसपास की कनेक्टिविटी कैसी रहेगी, क्या चीज रहेंगी। यानी कुछ लोग रिसेल को ही प्रेफर करते हैं, अथॉरिटी को प्रेफर नहीं करते। तो अब ये देखना होगा कि अथॉरिटी जो लाएगी वो ई बिडिंग ही लाएगी, क्योंकि अभी जो सूत्रों के हिसाब से जो हमें खबर मिल रही है वो ई ऑक्शन और ई बिडिंग के बारे में खबर मिल रही है कि अथॉरिटी ये वाले प्लॉट जो है वो ई बिडिंग में लेकर आएगी। तो अब देखना ये होगा कि इस जून में ही स्कीम आने वाली है, या जून में आएगी जुलाई में आएगी, इन दोनों के बीच में ही स्कीम आएगी। अब देखना ये होगा कि अथॉरिटी इसमें
क्या बदलाव लाती है, यानी कि अथॉरिटी ई बिडिंग करती है या फिर जो नॉर्मल के ड्रॉ चलते हुए आ रहे हैं अथॉरिटी उन्हें करती है। तो ये तो अब देखना ही होगा, तो इस बारे में थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। तो आज सिर्फ मैंने स्कीम के बारे में बात की थी और समझाया था कि स्कीम का मार्केट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और क्या इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मैंने दोनों ही विषय में आप अपने विचार रख दिए हैं। लोगों को जो मतलब जो उनसे भी अच्छे लगे, हर किसी के अपने अपने विचार होते हैं, हर किसी की अपनी अपनी मानसिकता होती है। कोई ये सोचता है कि भाई स्कीम से थोड़ा सा मार्केट प्रभाव पड़ता है, मार्केट नीचे आ जाती है। कोई सोचता है कि नहीं, मार्केट ऐसे स्टेबल चलती रहती है। तो अब देखते हैं क्या होता है, 1 या 2 महीने की तो बात है, तो हम खुद देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर अपनी एक अगली वीडियो में। नमस्कार।